नमस्कार, प्रतिभा न्यूज पर स्वागत है। आज प्रतिभा न्यूज पर हम लोग मौजूद हैं गोसाईगंज के निकट शिवगढ़, और हम आपको बताते चले हमारे सामने कथावाचक जो कि वाराणसी से पधारे गोसाईगंज अयोध्या धाम में मौजूद हैं। और ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे कथावाचक जो है महाराज जी से बात कराते हैं और उनका पूरा परिचय और आध्यात्म, साइंस, सारी चीज़ों को लेकर और देश विदेशों में जो सनातन को लेकर बातें हो रही है उस पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और सर, तो प्रतिभा न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप परिचय दे दें लोगों को, ऑडियंस, क्योंकि अयोध्या के धाम के लोग जो है। मैं पंडित सांडिल्य हरिचैन तिवारी भागवताचार्य। मेरी जन्मभूमि प्राचीन कुशभवनपुर अर्वाचीन सुल्तानपुर जनपद है, परंतु इस समय मैं कथावाचक के रूप में विशेषतया काशी नगरी भगवान शिव की बसाई हुई उसी में मेरा निवास है। और वैसे मैं भागवत कथा का वाचक हूँ, राम कथा भी, शिव पुराण की कथा, देवी भागवत की कथा, यही मुख्य रूप से मेरा कार्य क्षेत्र है। मैं इस समय धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर उसके प्रचार और प्रसार के लिए ही कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा देश सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है जो कि पूर्णतया वैज्ञानिक है। विज्ञान ने यहीं से खोज करके सारी बातें निकाली हैं। ये तर्क संग्रह है और इसमें भी जितना आजकल देखा जा रहा है, जितने खोज हो रही हैं, ये सब हमारे इसी धर्म से ही हो रही हैं। और हमारा सनातन धर्म, धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। इसीलिए हम चाहते हैं हमारा ये हिंदुस्तान, हमारा ये भारतवर्ष जो सनातन की सरजमी से पैदा हुआ है उसका विकास हो, पूरे विश्व में हमारी विजय पताका आज नहीं प्राचीन काल में भी फहरा रही थी और आज भी फहरा रही है। इसीलिए हमको गर्व है कि हम भारतवर्षीय हैं। सर, आज के समय में ट्रेंड क्या है सनातन धर्म जी, क्योंकि एक जैसे बाबा बागेश्वर धाम ने सनातन राष्ट्र की मांग की जी, तो उस पर आप क्या मुखर हैं सनातन धर्म को लेकर? जी, बताएं सर, वैसे ही बताएं। जी, सनातन धर्म हमारा जो है ये सनातन दो शब्दों से बना हुआ है, जो हमारे तन में सना हुआ है। जी। जब से भारतवर्ष का निर्माण हुआ तब से हमारा ये भारतवर्ष धर्म पर ही टिका हुआ है। जितने यहाँ के राजा हुए, जितने महाराजा हुए, सब इसी धर्म का पालन करते हुए ये हमारा भारतवर्ष का सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो बोलता है विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण और कोई धर्म नहीं बोलता, केवल हमारा सनातन धर्म बोलता है और किसी से द्वेष नहीं करता है। हमारे देश में हर प्रकार के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। यदि किसी धर्म की रक्षा या हिंदुस्तान में हो रही है तो केवल वो हिंदुस्तान है, जबकि अन्य देशों में इस हमारे सनातन धर्म का उतना सम्मान नहीं है। लोग अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्म में बटे हुए हैं। मैं तो एक कहना चाहता हूँ कि जितने भी धर्म पैदा हुए सब सनातन धर्म से पैदा हुई, तो चाहे वो क्रिश्चियन का धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो। हमारे इस सनातन धर्म में इतना इसका विस्तीर्ण क्षेत्र है, इसी से सब पैदा हुए हैं और इस सब की जय जयकार करता है हमारा धर्म। और हिंदू राष्ट्र की जो मांग बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा किया गया है उस पर भी आप हिंदू राष्ट्र की मांग आप स्वयं करते हैं, उनके बातों का समर्थन करते हैं? जी हाँ, यदि हर देशों का अपना धर्म है और उसके आधार पर उनका नाम ही है, तो हमारा भारतवर्ष जहाँ पर हिंदू बहुल क्षेत्र है, यदि इसका हमारा सनातन धर्म का पालन करने के लिए सनातन बोर्ड की स्थापना कर दी जाए तो बड़ा ही अच्छा होगा, कोई बुरा नहीं होगा। क्योंकि हमारा ऐसा धर्म है, इसमें इस्लाम वाले, ईसाई लोग, सब लोग पूर्णतया सुरक्षित हैं। यदि हमारा सनातन बोर्ड स्थापित हो जाता है, इससे किसी को कोई परहेज नहीं होना चाहिए, इसमें सबका कल्याण होगा। सर, एक और होता है कि अभी कुंभ था जी, और बहुत सारे लोग जो है सनातन धर्म को, जैसे ओवैसी जी के भाई हैं, उन्होंने कहा 15 मिनट पुलिस हटा दी जाए। जी, जी, ऐसे वाक्य जो कहते हैं, और कुंभ की जो आज कुंभ में भीड़ दिखी थी तो उनको ऐसा लगता नहीं है, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? जो अजहरुद्दीन ओवैसी के जो भाई हैं जिन्होंने 15 मिनट पुलिस हटाने की बात की थी, उस पर क्या कहते हैं? यही तो इन लोगों का गंदा विचार है। यदि कुंभ में इतनी भीड़ हुई, आस्था से लोग जुड़े हैं, तो उनकी आस्था पर चोट पहुंचाना ये तो बिल्कुल गलत बोला गया है।
क्योंकि हमारे यहाँ जब मुस्लिमों का कोई त्यौहार होता है, कोई हिंदू उसका विरोध नहीं करता है। और हमारे हिंदू भाई, इनका चाहे गाजी मियाँ का मेला हो, उसमें हमारे हिंदू भाई जाते हैं। इनका जो दाहा जिसको कहते हैं, उसमें हमारे हिंदू भाई एकत्रित होते हैं। लेकिन ये लोग विरोध क्यों करते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता है। इनके किसी भी धर्म पर हम लोग कुछ बोलते नहीं, विरोध में नहीं बोलते, तो आखिर ये क्यों बोलते हैं? क्या कारण है? 15 मिनट हटा दें तो क्या करेंगे? क्या हिंदू इनसे कमजोर पड़ेंगे? और हटा दे पुलिस 15 मिनट। महाकुंभ की स्थिति तो देखकर उनको जी। मालूम पड़ गया 15 मिनट जी। 5 मिनट के बराबर हो गया, जी। जितनी भीड़ है। जितनी भीड़ है। और आज के समय में जो बॉलीवुड में ट्रेंड है, जी। ये बताएं, जो बॉलीवुड में ट्रेंड है सनातन पर जो है आघात पहुंचाकर। जी। जैसे अभी होली त्योहार बीता, तो उसमें फराह खान ने ये कहा होली जो है छपरियों का त्योहार है। और इसके पहले भी पीके में एक मूवी आई थी, पीके करके, उसमें ये कहा गया कि भगवान शिव को जो दूध चढ़ाते हैं वो गरीबों में बांट दें। जी। इस पर सर क्या कहते हैं आप? जी, ये दूध देखिए बांटने की चीज तो है, बांटा जाए, किया जाए, लेकिन हमारे सनातन धर्म का ये आधार है शिवलिंग, और उस पर दूध चढ़ाने का विशेष महत्व है। उसका फल हम लोग पूर्णतया जानते हैं। और जो लोग कहते हैं कि होली किसका त्योहार है, बताते हैं किसका? छपरियों का त्योहार। छपरियों का त्योहार। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि होली से हमारा सनातन धर्म पूर्णतया जुड़ा हुआ है। जब हिरण्यकश्यप का अत्याचार हुआ, धर्म पर आघात कर रहा था, धर्म का नाश कर रहा था, उसी समय नरसिंह भगवान हमारे प्रकट होते हैं। प्रकट होकर के उसका विनाश करते हैं। विनाश करने के बाद जो प्रहलाद के पक्ष वाले हैं, वो लोग तो कीर्तन गाते हैं, भजन गाते हैं, होली का त्योहार प्रेम से मनाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं। जो हिरण्यकश्यप के समर्थक हैं, वे दारू पी करके दुनिया भर की लोखागिरी करते हैं। तो लोग हिरण्यकश्यप के खानदान के हैं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। दो समाज विभाजित हो गया, एक हिरण्यकश्यप और एक भक्त प्रहलाद का। जो हम लोग प्रहलाद के समर्थक हैं। हाँ, जो उत्सव मनाते हैं, लोगों को अबीर लगाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, वो जो है आपके भक्त प्रहलाद किस श्रेणी में आते हैं? और जो ऐसे बयान देते हैं दारू पीकर, मांस खाकर, ये चीजें, वो सब हिरण्यकश्यप जी। आपका विभाजन इसका बहुत तो विरोध हमारा सनातन धर्म भी करता है इन लोगों का। शराब मत पियो, शराब पीकर गालियां मत दो, ये होली का कोई मतलब नहीं। सर, ये तिलक लगाना, जैसे कहते हैं कि सनातन धर्म में लोग तिलक लगाते हैं, और उस तिलक का साइंस से क्या जुड़ाव है? इसको सर थोड़ा सा विभाजित करें। हमारे दोनों भावों के बीच में यहाँ त्रिकूट पर्वत है जी। यहाँ पर तीसरा नेत्र माना गया है ज्ञान का। उसी को सुरक्षित रखने के लिए हम इस पर तिलक लगाते हैं। और ये भी बताते हैं हमारे भगवान के चरणों में जो चिन्ह बने हुए हैं, उसका एक चिन्ह ये भी है सनातन धर्म का। इसीलिए भगवान के चरण चिन्हों को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए लोग तिलक लगाते हैं। और वो चंदन का तिलक होता है, जो हमारे यहाँ पर शीतलता प्रदान करता है, सुगंध फैलाता है। यही हमारे सनातन धर्म का मुख्य उद्देश्य है, इसीलिए तिलक लगाते हैं। और तिलक और साइंस का जुड़ाव आपने बताया जी, कि एक साइंटिफिक हिसाब से ब्रेन को डेवलप करना, या ब्रेन को बहुत ही स्पीड में लेके जाना तिलक लगाने से अभिप्राय जुड़ा हुआ है जी। और बहुत सारे लोग जो है सिखा रखते हैं, चोटी रखते हैं, तो उसमें भी लोगों का कहना है, बहुत सारे अगर इंग्लिश ट्रेंड में जाएंगे तो वहां पर चोटियों का कटाने का काम, कलावा को कटाने का काम ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल करते हैं, ऐसी संस्थाएं करती है, तो उसको क्या आप आदेशित करते हैं अपनी लाइफ? ये हमारे सनातन विरोधी हैं, क्योंकि शिखा जो हमारी है यहीं पर ब्रह्मरंध्र है हमारा, और मस्तिष्क का मेन केंद्र है। उस पर जो हम शिखा रखते हैं वो एंटीना का काम करती है। बाहर से सारी ऊर्जाओं को कलेक्ट करके हमारे माइंड में वो प्रवेश कराती है। इसीलिए शिखा का हमारे यहाँ सनातन धर्म में विधान है। जो कटवाते हैं वो इसके ज्ञान से या तो परिचित नहीं है, या तो सनातन का विरोध करने के कारण करते हैं। ज्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ये चीजें चलता रहता है, क्योंकि वो लोग अपने यहाँ जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका ये सारी चीजें कराते हैं, कलावा कटवा देंगे, ऐसी चीजें। सर, एक और सवाल है कि कुंभ में जो अभय सिंह है, IITN जो IITN बाबा हैं, तो उनको लेकर और उनका विरोध जो है मुस्लिम समाज कम कर रही है, हिंदू समाज ज्यादा कर रही है। असल में सच बताएं तो IITN बाबा प्रदर्शनकारी बाबा हैं। अच्छा। मैं भी मानता हूँ इसको। ये प्रदर्शन है केवल। अच्छा। और भगवान, दर्शन और प्रदर्शन में बड़ी दूरी है। जहाँ पर दर्शन है वहाँ बड़ी सादगी है, जहाँ प्रदर्शन है वहाँ भगवान भी नहीं मिल पाते हैं।
ये केवल प्रदर्शन मात्र मुझको भी लगता है भाई, अपना IITN विचार में बाबा, बता। अब जी आपका विचार है जो जी। अभय सिंह IITN बाबा जी। हैं, वो सिर्फ प्रदर्शन के हैं, जी। वो दर्शन के नहीं है, दर्शन के नहीं है। आध्यात्म से उनका कोई वास्ता नहीं। आपका ये जी, कथन जी। है, आध्यात्म से उनका वास्ता नहीं जी। है, वो सिर्फ दिखावे की दुनिया में दिखावे की प्रदर्शन दुनिया है। में। और उन्होंने अपने माता पिता को भी निग्लेक्ट किया, उन्होंने ऐसा कुछ ये भी कौन है। सा धर्म है? कोई धर्म तो नहीं है ना माता पिता का सम्मान न किया जाए। माता पिता कैसा भी हो। प्रहलाद से अंत में पूछा कि प्रहलाद तुम वरदान मांग लो, तो भगवान ने कहा वरदान मांग लो। प्रहलाद ने कहा यदि मुझे वरदान आप देना चाहते हैं तो मेरा पिता है, कैसा भी हो, पतित हो, पापात्मा हो, सनातन का विरोधी था, लेकिन पिता तो पिता है। भगवान उसको आप नरक में मत डालना, उसका भी उद्धार कर देना। प्रहलाद जैसे भक्त को कहना पड़ा अपने पिता के लिए। क्यों? क्योंकि वो पिता है, जन्म देने वाला था। इसीलिए पिता माता का सम्मान जो नहीं करता वो हमारे सनातन धर्म का नहीं हो सकता। मतलब जो IITN बाबा अभय सिंह है वो सिर्फ प्रदर्शन करते हैं, वो दिखावे की हैं, कोई भी उनके अंदर बहुत ज्यादा सनातन धर्म को रक्षिता या रक्षित करने का कोई बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है उनके पास, सिर्फ वो दिखावे की दुनिया से IITN बाबा के होने के बाद जो है अपने आप को शिव के अंश बताते हैं। जी। तो जिसके अंदर इतना माइंड होगा, जिसके अंदर सनातन के प्रति जागृति होगी, वो शायद ये सब चीजें नहीं करेगा। तो आपने इस बारों पर मुखर रहा और आपने बताया सर अयोध्या धाम के बारे में, जैसे आपका अपना जन्मस्थली आपने बताया कुशभवनपुर मतलब सुल्तानपुर, और उसके निकट जो है अयोध्या धाम। अयोध्या की पावन धरती के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अयोध्या की पावन धरती तो वास्तव में हमारी पावन धरती है, जहाँ पर त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ। बहुत से भगवान भी पैदा हुए, बहुत से राजा पैदा हुए, लेकिन किसी ने राम राज्य की स्थापना नहीं किया। राम राज्य की स्थापना करने वाले हमारे भगवान राम हैं। इसीलिए उन्हीं के पावन चरणों की रज से हमारी अयोध्या पवित्र है और पवित्र रहेगी। अयोध्या यही वही है जिसको कोई युद्ध करके जीत न सके। अयोध्या, योद्धुम अशक्या अयोध्या, वही हमारी अयोध्या नगरी है और हमारे गौरव का प्रतीक है अयोध्या नगरी। मतलब अयोध्या हमेशा अजय रहा है और किसी युद्ध में अयोध्या को जीता नहीं जा सकता, किसी युद्ध, इसीलिए अयोध्या अपने नाम बताया। सर आपका जो है कथा जो है इस समय कहाँ लगा हुआ है और मुख्य जजमान कौन है, उस बारे में भी थोड़ा सा लोगों को बताएं। आए लोग देखें, आपकी कथा सुने और अमृत पान रसपान करें और अपने जो है जीवन को कृतार्थ करें, उसका स्थान और मुख्य यजमान के बारे में भी। मेरी कथा इस समय गोसाईगंज शिवगढ़ जो कि अयोध्या जनपद के अंतर्गत आती है, वहीं पर शिवगढ़ नाम का एक पुरवा है, वहीं पर मेरी भागवत जी की कथा चल रही है। यजमान का नाम श्री सुरेंद्र नाथ मिश्र, इनका उपनाम भी है नन्हे मिश्र, और उनकी धर्मपत्नी राम कुमारी देवी। इन दोनों ने इस भागवत कथा का आयोजन किया है, जहां पर 6 बजे शाम से लेकर 10 बजे रात्रि तक भागवत की पावन कथा हो रही है और YouTube के चैनल पर लाइव कथा का प्रसारण भी हो रहा है। सभी लोगों से हम निवेदन करेंगे कि जो दूर के हैं, इस कथा में नहीं आ सकते हैं, वे अपने घर पर बैठ करके ये हमारी कथा का श्रवण कर सकते हैं, अपने मानव जीवन को सफल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। चैनल का नाम भी बता दें, जी, लोग देखना चाहें। हमारे चैनल का नाम है पंडित परम पूज्य हरिचैन शांडिल्य जी महाराज। तो जिन भक्तों को या जिन श्रद्धालुओं को महाराज जी की कथा सुननी है वो लाइव भी देख सकता है। और आपको ये बताते चलें, जिस प्रकार से बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी भी अपने हर बातों से मुखर हैं, वही यहाँ पर हमारी आज जो इनकी बात हुई शिवचयन महाराज जी से, हरिचरण जी से, उनसे बात हुई, वो भी उसी हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए एकदम मुखर है। और अभय सिंह IITN बाबा के बारे में कुछ सच इन्होंने बताया, जो कि आप भी सोचेंगे तो आपको भी लगेगा हाँ सही है। और फिर ऐसे ही बने रहिए प्रतिभा न्यूज पर। क्षेत्र की, अयोध्या जिले की, प्रदेश की खबरें सब आपको प्रसारित कराई जाएगी। फिर नई शख्सियत से मुलाकात करते हैं प्रतिभा न्यूज पर। बस इतना ही।